इधर आओ, इस पे थोड़ा ध्यान दो। आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि आप एक सोलो ऑनलाइन बिजनेस बनाएं जो बहुत सालों तक लोग बनाते आ रहे हैं मेहनत करके, और दूसरा ऑप्शन जो राजू कर रहा है वो कर तो सोलो ऑनलाइन बिजनेस ही रहा है लेकिन उसमें एआई की मदद ले रहा है। तो भले ही वो अकेले काम कर रहा है लेकिन वो आपको पीछे छोड़ देगा। आज हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक कंटेंट एम्पायर बनाया जाए, यूट्यूब, इंस्टा, और हाल ही में हमने अपना ईमेल न्यूज़लेटर भी चालू किया। और एक बात बताऊं, इन सारी ही चीजों में जो भी हम कंटेंट बनाते हैं उसमें 75% इस्तेमाल होता है एआई का। तो बेहतर ये है कि साथ में जाने से कि एक एआई टूल काफी है। आरसीएन नंबर 215578 18 दिसंबर 2006 को लगा था। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। देखो एक रियलिटी बताऊं, 90% एआई टूल्स जो हम देखते हैं वो हमें दिखने में बहुत कूल लगते हैं। ये क्या माल है, क्या चीज है भाई, इसके बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप तो हमें बताइए, मदद करनी है हमें कुछ तो। वाह, आप 50,000 रुपए भी देकर उससे 70% काम नहीं निकलवा रहे, तो ये तो वही बात हो गई जैसे इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 में। तो एक बढ़िया सिंपल सा टूल सीख लो और उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना सीख लो, उसमें काम हो जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी अंकल की, लेकिन ये वो गुड्डू नहीं है जो लिबी लिबी करते थे। चैट जीपीटी को अब जड़ी बूटियों का घोल मिल चुका है। डेटा एनालिसिस से लेकर इमेजेस तक आज एक ही एआई टूल काफी है उसके लिए, जीपीटी अंकल। तो ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो ये जानना जरूरी है कि हमारा आइडिया क्या है, क्या हम ऑनलाइन बिजनेस में बना रहे हैं। तो आइडिया ये है कि कंटेंट इंडस्ट्री में घुसा जाए जहाँ पर भारतीय मूल के लोग 82% अपने फोन का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए उठाते हैं। और इसी की वजह से इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री $34.62 बिलियन की बन जाएगी 2025 तक, जिसका CAGR रेट 10.5% है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि समय के साथ साथ व्यूअर्स का टाइम स्पेन भी घटता जा रहा है। उनको छोटी चीजों में मजा आने लगा है, शॉर्ट्स, रील्स, उसमें ही मजा ले रहे हैं लोग। तो हमारे आइडिया का जो मकसद है, एक नीश या टॉपिक को चुनना और उसके बाद उसको 4 अलग अलग मीडिया फॉर्म्स में एक्सपैंड करना, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेजेस। और इसी के ऊपर पूरी कंटेंट इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो उसकी शुरुआत करते हैं हम नीश को फाइंड करने के लिए, यानी किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। देखो यार, मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक चुनना है ना, तो आपके ब्रेन से अच्छा वो कोई चीज नहीं हो सकती। आप खुद जानते हैं कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और कैसे आप लोगों को उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नीश का काम जो है वो आप एआई की मदद ले सकते हैं एज एन सेकंड ओपिनियन, लेकिन आपका फर्स्ट ओपिनियन आपका ये दिमाग ही देगा। लेकिन वो सही है या नहीं वो भी हम पता लगा सकते हैं एआई से। खैर, अगर आपको नीश की कोई जानकारी नहीं है या आपको कोई पता नहीं है कि टॉपिक क्या चुना जाए, तब आप इस स्टेप पे आइए। तो हम आ गए यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर। मैं GPT-4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप GPT-3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, को मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है, जो आपको नीश फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगा। तो उस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद आपको चैट जीपीटी जो है वो कुछ नीशेस प्रोवाइड करेगा जो SEO फ्रेंडली है। तो ये आपको सारी नीशेस बता देगा, क्यों ये प्रॉफिटेबल निशेस हैं वो भी बता देगा, इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं वो भी बता देगा। आपको यहाँ पर आइडियाज तो मिलेंगे, लेकिन इन्हीं आइडियाज के अंदर भी आप डिटेल में जा सकते हैं कि इसमें कैसा कंटेंट बना सकते हैं, हम कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वो सारी बातें भी आप इससे पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे, Give me more details about point 5 and 4 and how I can make content on these niches. लो ऐसे भी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपके दिमाग में कोई नीश है, आपको पता लगाना है कि ये सही होगी या नहीं होगी, लोग इस पे आएंगे या नहीं, वो कैसे पता लगाएं? तो आपकी जो भी नीश है उसके बाद ये प्रॉम्प्ट डालना है, टेल मी इज दिस नीश टॉपिक इज गुड फॉर करंट जनरेशन ट्रेंड्स एंड इज इट हैज द लार्ज ऑडियंस बेस और विल इट बी अ गुड नीश फॉर अ फ्यूचर। आपकी नीश का नाम, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बिहाइंड द सीन्स ब्लॉगिंग एक नीश है, उसको लेके चल रहा हूँ। आपकी नीश कोई और हो सकती है। और इसने मुझे सारी डिटेल्स दे दी कि इस नीश में क्या फायदे हो सकते हैं और ये क्या करंट ट्रेंड के हिसाब से है कि नहीं, आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा होगा वो भी मैंने इससे पता लगा लिया। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें यह भी देखना है कि हर नीश में कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर होते हैं। तो दोनों सिक्कों के पहलू ढूंढते हुए आप इसके चैट में और आगे बढ़ के ये पूछ सकते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस नीश में एंट्री लेने से, जिससे जो है हमें पता चल जाएगा कि यार
ये गलतियां हमें नहीं करनी है, ये गलतियां हो सकती हैं इस नीश के अंदर। सावधान रहो, सतर्क रहो। अब आप इन नीशेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसका ऑडियंस बेस है कि नहीं है। तो हम चलेंगे गूगल ट्रेंड्स के अंदर, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी नीश इसने दी है, एग्जांपल के तौर पे सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली नीश जो इसने बताई हमें कि ये ट्रेंड में है, तो इसे टाइप करके देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमने टाइप किया और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेंड हमें हर दिन इसमें देखने को मिलता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स जो हैं या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं वो बहुत लोग खोलना चाह रहे हैं और बहुत लोग खोलते हैं और कम टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, जैसा हमने शार्क टैंक में देखा। नीश आपने चुन ली। अब मेरा फेवरेट पार्ट आता है जिसका मैं इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहा हूँ। आप शायद कम्युनिटी पोस्ट में भी देखते होंगे, शायद हमारे इंस्टाग्राम से अगर जुड़े हैं तो वहां भी देखते होंगे। ये बहुत मजेदार चीज है, AI ब्रांडिंग। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे न्यूज़लेटर का एक मैनुअल लोगो है जो मैंने खुद बनाया है, और ये मेरे चैनल का भी लोगो है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक मैनुअल लोगो है। अब AI ने जो लोगो बनाए हैं वो देखो, अलग ही तरीके की डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। लिखा हमने ही प्रॉम्प्ट है लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ऐसी इमेजेस भी डाली थी जो कि एक पैरोडी कंटेंट है, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि ओला अगर ओला ना होता तो क्या होता। तो लोगों ने पूछा यार ये कैसे बनाया आपने, किसी भी पैकेजिंग के ऊपर आप उसका नाम कैसे डाल सकते हैं AI के अंदर। डाले 3.0 इसी का सबूत है। जहाँ मिड जर्नी में आपको टेक्स्ट इतने प्रोनाउंस्ड फॉर्म में नहीं दिखते या कुछ ना कुछ गलती टेक्स्ट में हो ही जाती है, लेकिन डाले 3.0 आपको टेक्स्ट में जो क्लैरिटी देता है, इवन टेक्स्ट को कैसे यूज करना है। मैंने इसको नहीं बताया कि मशीन के ऊपर ओला लिखना है, लेकिन इसने जगह ढूंढ ली अच्छी खासी जहां पर ब्रांडिंग हो सकती है, और कोई भी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी मैंने अपना एक नए न्यूज़लेटर का एक थंबनेल है जहां पर मैंने प्रॉम्प्ट में यही लिखा था और इसने एग्जैक्ट वही चीज बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए बना दी। तो ये ब्रांडिंग में बहुत मदद करता है। इवन ये थंबनेल भी आपने जो वीडियो में देखा है, यानी लोगोज ही नहीं, ग्राफिक डिजाइन, इवन AI पोस्ट बना सकते हैं आप इसकी मदद से। अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए ब्रांड्स जो हैं वो कितना पागल रहते हैं, अपने अपने पोस्टर्स बनाते हैं। अमूल के आपने देखे होंगे पोस्टर्स, हर फेस्टिव या करंट ट्रेंड के ऊपर उनका एक पोस्टर जरूर आता है जो उनकी ब्रांडिंग में मदद करता है। और सारे ब्रांड्स इसे करते हैं जिसे हम मूवमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। अगर आपको मूवमेंट मार्केटिंग छोटी चीज लग रही है तो लुई विटॉन का ये जो पोस्टर बनाया था मेसी और रोनाल्डो एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप के दौरान, तो आपको पता है क्या हुआ था। खैर, दिवाली का एक पोस्टर बनाना है जो ब्रांड से कनेक्ट करे, तो हम जाएंगे GPT-4 की तरफ और डाले 3 के एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट डालेंगे मेक अ एस्थेटिक सिनेमैटिक पोर्ट्रेट ऑफ अ बॉय वाचिंग अ वीडियो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, नाइट ऑफ फुल ऑफ स्टार्स एंड ऑरा ग्लो सीम्स एस्थेटिक इन द स्काई, कैमरा एंगल इज फ्रॉम बैक ऑफ बॉय, इन फ्रंट ऑफ बॉय, इंडियन ट्रेडिशनल दिवाली फेस्टिवल इज गोइंग ऑन, फायरवर्क्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर द स्काई, रेजोल्यूशन 1980 × 1280। शायद ये रेजोल्यूशन नहीं ले तो जो भी ये रेजोल्यूशन माने उसको प्रोसीड कर देना। तो हमें ऐसी इमेजेस देखने को मिल रही हैं यार, ये काफी ज्यादा अच्छी हैं और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपकी ब्रांडिंग के लिए। खैर, इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं जो कि बड़ी मजेदार है। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं तो इसको समझ लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं लुई विटॉन का ये जो पोस्टर था जिसको बहुत लोगों ने प्रेस किया, इसको डाउनलोड करूंगा। अब मैं जाऊंगा डाले 3 डिफॉल्ट सिलेक्ट करूंगा, एक्सटेंशन को डिफॉल्ट सिलेक्ट करके ये जो इमेज का आइकन है उस पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड करूंगा और लिख दूंगा डिस्क्राइब दिस इमेज। अब इसने मुझे इस इमेज का डिस्क्रिप्शन दे दिया और यही हमारा प्रॉम्प्ट है। तो हम जाएंगे सीधा डाले 3 के अंदर और यही जो डिस्क्रिप्शन इसने दिया है वो डाल देंगे। आप कुछ एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से एडिट कर लेता हूँ, रेजोल्यूशन या मुझे कैसा ये पोस्टर और चाहिए वो बता देता हूँ। इसने मुझे ऐसा ही पोस्टर बना के दे दिया। हाँ, उसमें मेसी और रोनाल्डो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पोस्टर देखो यार। अब ऐसे ही आप अमूल के एडवर्टीजमेंट जो आती है वो भी बना सकते हैं। ब्रांडिंग के बाद बारी आती है कंटेंट की, जिसका हमने तय किया था कि हम 4 फॉर्म में कंटेंट को एक्सपेंड करेंगे, जिसमें था पहला वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेजेस और टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो हम आगे जान ही लेंगे एक्सपेंड वाले पार्ट में, क्योंकि कुछ पार्ट मैंने अभी बताया, लेकिन आगे वाले पार्ट में उसे मोनेटाइज कैसे करें वो पता चल जाएगा। बाकी बची बात ऑडियो और वीडियो की। मैंने अपने पहली वीडियोस में बता रखा है कि ऑडियो वीडियोस का ये जो खेल क्रिएटर्स खेलते हैं ना आपके साथ, वो बड़ा ही गजब का खेल है, जहां पर एक चैनल से आप 15 इनकम स्ट्रीम्स तक बना सकते हैं। याद है कि भूल गए? आजकल आप देख रहे होंगे क्रिएटर्स पॉडकास्ट, वेबसाइट कंटेंट, इंस्टाग्राम पेजेस, न्यूज़लेटर्स की मदद से अपने कंटेंट को और ज्यादा फैलाना चाहते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर।
सोशल मीडिया का एल्गोरिथम काम करता है इंगेजमेंट के ऊपर, और अगर सोशल मीडिया में आपको इंगेजमेंट मिलती है, यानी इंटरनेट के ऊपर आपको इंगेजमेंट मिलती है, इंटरनेट के ऊपर आपके डोमेन के अंदर कितनी इंगेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि आपका आगे जाके ब्रांड कैसा होगा और आप तीसरे ब्रांड से ज्यादा पैसे ऐड सकेंगे। और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से 3 से 4 चैनल्स इस स्टेज में एक क्रिएटर के बन जाते हैं। ऑडियो और वीडियो ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद सीखनी ही पड़ेंगे यार। पॉडकास्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ेगा, वीडियो के लिए आपको एडिटिंग टूल्स को सीखना ही पड़ेगा। इसमें एआई टूल्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके ऑडियो या वीडियो को एनहांस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स जरूर हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है, जिसका आप कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि आप एक बिजनेस बना रहे हैं, ये नहीं है कि आप हर टूल का इस्तेमाल करके कुछ अपना इंटरवेंशन लाए ही नहीं, सारा काम ये है करे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। खैर, हम इसे एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड कैसे किया जाए, और अगर आसान भाषा में बोलूं तो जो भी हमने चीजें बनाई हैं उसे और ज्यादा मोनेटाइज कैसे किया जाए। क्योंकि अभी तक जो भी हम कंटेंट बनाएंगे वो या तो एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, एफिलिएट, प्रोडक्ट सेलिंग से ही आ सकता है, लेकिन उसके अलावा और हमें क्या करना है उसे एक्सपैंड करने के लिए, वो जानते हैं। देखो, सबसे पहले आंखें बंद कर लो और एक चीज तो जरूर कर लेना, सोशल मीडिया हैंडल्स अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है सोशल मीडिया के अलावा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और अब कम दाम में। अरे यार, आप क्या मजाक करते हो, आपको पता नहीं चला 80% डिस्काउंट चल रहा है। 80% डिस्काउंट। होस्टिंगर पे आप एआई वेबसाइट बना सकते हैं, डोमेन ले सकते हैं, वेब होस्टिंग में आपको डिस्काउंट मिल रहा है इतना। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है अभी होस्टिंगर के ऊपर, और मजे की बात यह है कि इतने डिस्काउंट के साथ आपको एआई वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा, जो डायरेक्टली आप अपने डोमेन और होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। बस प्लान चूज करो, डिस्काउंट को क्लेम करो। हाँ, ये जो डिस्काउंट है वो 48 मंथ्स वाले प्लान पे ही वैलिड है, लेकिन अगर आप हमारे जिगरी हैं तो आपको 10% का और डिस्काउंट और प्लस 2-3 महीने एक्स्ट्रा। सीधा कूपन कोड डाल देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा कूपन कोड क्या है। तो इन जो फेस्टिव अपॉर्चुनिटीज है उनको जाने मत देना। वेबसाइट बिल्डर पे जाओ, वेबसाइट टेम्पलेट को चूज करो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, और लो, वेबसाइट तैयार। अब इस वेबसाइट का करना क्या है वो जानते हैं। तो जैसा हमने कहा कि वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेक्स्ट में हम इसे एक्सपैंड करेंगे, तो अब बात करते हैं टेक्स्ट की। आपको पता है हम जो न्यूज़लेटर बनाते हैं उसका 90% इस्तेमाल हम करते हैं एआई का। और न्यूज़लेटर वो कैसे बनते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे इतना अच्छा एआई बना सकता है। उसमें 10% हम अपना योगदान दे देते हैं तो वो और चमक जाता है। तो उस न्यूज़लेटर को आप वेबसाइट से कनेक्ट करके लोगों की ईमेल तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके पास लोगों के इंटरनेट एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है जो आपको आगे बहुत काम आ सकता है अलग अलग तरीकों से और इनकम जनरेट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं न्यूज़लेटर की मदद से, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने ये वाली वीडियो में। और ये जो हम न्यूज़लेटर बना रहे हैं वो वर्ल्ड का पहला फुल्ली हाइब्रिड लैंग्वेज न्यूज़लेटर है, वो भी हम एआई से बना रहे हैं। तो उसे कैसे करें वो जानते हैं। तो सिंपली चैट जीपीटी की तरफ हम फिर से गए और इसका प्रॉम्प्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। उसे क्लिक करने के बाद उसे कॉपी पेस्ट करो और आपको अलग अलग टॉपिक्स डिटेल न्यूज़लेटर्स में मिल जाएंगे। और ऐसे एआई और मैनुअली काम करके आप अपनी न्यूज़लेटर्स को भी मोनेटाइज कर सकते हैं, उसका अलग हिसाब किताब चलेगा। और यही क्रिएटर इकोनॉमी की एक सच्चाई है। एक मीडिया फॉर्म से आप अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, लाइव चैट, वो सब आ जाता है। वैसे ही आप टेक्स्ट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हैं। और इवन ऑडियो में भी अब लोगों ने इसका ऑप्शन ढूंढ लिया है। पॉडकास्ट, इमेजेस का जो कंटेंट क्रिएशन है वो आपको थोड़ा डामाडोल लग सकता है कि यार इसमें पैसा नहीं बन रहा, लेकिन वो आपकी ब्रांडिंग और लोगों की रीच बढ़ाने में काम आता है। इंस्टा के जरिए वहां से भी आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं वैसे, लेकिन उसमें एक ही इनकम सोर्स आ जाता है। खैर, अगर आपको ये नहीं पता कि पॉडकास्ट के जरिए भी आप 15 इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हैं तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में। और फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाना है एआई की मदद से बिना कोई फालतू का टूल इस्तेमाल किए हुए, तो वो वीडियो यहाँ पर है। मैं मिल जाऊंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।